जिसे मीलों जाना होता है वो सबसे आगे नहीं, सबको साथ लेकर चलते हैं। ये बात वो ही समझते हैं जो सही मायनों में नायक होते हैं। तो आज इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी में कौन है नायक हमारा? कौन था एकता की कीमत पहचानने वाला, अपनी देखरेख में राजकाज चलाने वाला, सेना में नए और प्रतिभाशाली सैनिकों की भर्ती कराने वाला, राज्य के दुश्मनों का काल बनकर जो करता था संहार। दुनिया जिनके बारे में कहती है अमर रहें जनरल थांगाल। मुझे लगता है राजतंत्र में सबसे शक्तिशाली राजा को होना चाहिए। सत्ता का केंद्र वही है जो अपने शक्ति और बल के प्रभाव पर सबको संगठित रखता है। लेकिन मेरे विचार से राजतंत्र मंत्री मंडल से बनता है। मंत्री परिषद के सदस्य राजा को उचित अनुचित की राह सुझाते हैं। राजा को केवल उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे वो प्रजा में प्रशंसा का पात्र बनता है और उसकी जय जयकार होती है, क्योंकि अधिकतर मंत्री प्रजा के बीच से ही आते हैं। लेकिन मेरे अनुसार अधिकतर मंत्री राजा के खानदान के होते हैं, जिससे उनमें अहंकार का भाव ज़्यादा होता है और पद की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। सेनापति अगर अच्छा हो तो राज्य की सुरक्षा के साथ साथ लोगों के कल्याण के फैसले लिए जा सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा, यशस्वी भवा। तुम तीनों के मत बिल्कुल सही हैं। तुम तीनों ने अपने विचारों के अनुसार उचित तर्क दिए हैं। लेकिन हम तीनों एक मत पर नहीं पहुंच पा रहे गुरुदेव, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सामंजस्य। तुम तीनों सामंजस्य की नीति पर नहीं चल रहे हो। राजकाज सही नीतियों से चलता है, उसके लिए राजा का शक्तिशाली होना तो आवश्यक है ही, उसके मंत्रिमंडल को भी प्रजा चिंतक होना चाहिए। उसके साथ राज्य के सेनापति को भी जागरूक और अधिकार संपन्न होना चाहिए। मैं समझा नहीं गुरुदेव। देखो, बड़ी शक्तियों के पास दायित्व भी बड़े होते हैं। एक राजा के पास अनेक प्रकार के दायित्व होते हैं। अगर किसी कारणवश राजा दायित्व निभाने में अक्षम है तो ऐसे में राज्य के सेनापति को प्रजा की रक्षा के लिए संरक्षक बनना पड़ता है। अब जैसे कि हमारे मणिपुर के वर्तमान राजा का उदाहरण लें। पर वो तो लंबे समय से बीमार है। बिल्कुल, यानी राजा अस्वस्थ होने के कारण राजकाज नहीं संभाल पा रहे हैं। युवराज चंद्रकीर्ति अभी छोटे हैं, तो रानी की देखरेख में थांगाल राज्य के कार्यवाहक संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। आपका ये वार तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। इससे बचना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, तो ये लो। एक बात कहूँ रानी माँ, मुझे आपसे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। जानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी ये शिकायत मैं जल्द ही दूर कर दूंगी। वो कैसे? क्योंकि सेनापति थांगाल आज ही राज्य की सीमा का दौरा करके लौट रहे हैं। क्या सच में? हाँ हाँ युवराज। महारानी की जय हो। जनरल थांगाल आपको मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक अपने साथ ले आओ। ठीक है। महारानी की जय हो। टीपू, लीजिए, संभालिए अब अपने युवराज को। मैं इसे आपके स्तर का अभ्यास तो दे नहीं सकती, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में मैंने इसके तलवार को जंग लगने नहीं दी। आप चिंता ना करें रानी साहिबा। युवराज में अब एक नई ऊर्जा देख रहा हूँ कि आप 2 दर्जा ऊपर अभ्यास करने के लायक हो गए हैं। हाँ, जिस राज्य का राजा बीमार हो उसके पुत्र को तो सारी जिम्मेदारियां संभालने का अभ्यास होना चाहिए। पुत्र ना कहिए महारानी, सुपुत्र कहिए। ये तो वक्त ही बताएगा थांगाल, लेकिन आप चंद्रकीर्ति को जल्द से जल्द बल और बुद्धि में सशक्त बनाइए। ये मणिपुर के भविष्य के लिए जरूरी है। जो आज्ञा महारानी। बहुत देर से महाराज आपकी प्रतीक्षा में हैं। चलिए।
अब कैसे तबीयत है महाराज? ठीक हो? महाराज की जय हो। थंगाल, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम तो जानते ही हो, मैं तो अब पके हुए फल की तरह हो चुका हूं, जो कभी भी गिर सकता है। इस बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे अपने राज्य और राज परिवार की बहुत चिंता होती है। ऐसा ना कहे महाराज, अभी तो आपको चंद्रकीर्ति का राज्याभिषेक भी करना है। हाँ महाराज, राज्य की चिंता आप ना करें। राज्य की सुरक्षा के बारे में मैंने अपनी रणनीति बना ली है और युवराज चंद्रकीर्ति में मैंने आपकी छवि देखी है। वे तेजी से सैन्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ठीक है, तुम्हें आज से इस राज्य की जनरल नियुक्त करता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती होगी महाराज। इसके अलावा युवराज जब तक राजा ना बन जाए तब तक तुम इसके रक्षक रहोगे। जो आज्ञा महाराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मस्जिद की दीवार की मरम्मत कर दी गई। हाँ। जनरल थंगाल। अरे बलराम, आओ भाई आओ, बैठो। कैसे हो? ठीक हो? बाकी घर परिवार? हाँ, सब ठीक ही है। ठीक है ना? सुना है सिबू में पत्थर पर तुम्हारा नाम लिखवाया जा रहा है। अच्छा। राजा चंद्रकीर्ति 112 गांवों पर तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। तुम बड़े विचित्र हो जनरल थंगाल। क्यों? अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती? बलराम, देश की सेवा करना हमारा धर्म है और हमें ये सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों का जो हाल देख रहा हूं ना बलराम, बहुत जल्द ही तुम्हें भी अपनी देशभक्ति दिखाने का मौका मिल जाएगा। तुम ठीक ही कह रहे हो। आजकल अंग्रेजों की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही भर गई है। उनकी नीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। मुझे तो पूरा भरोसा है अंग्रेजों पे कि वो है आए ही गलत नीयत से। पर जब तक तुम जैसा योद्धा हमारे पास है तब तक हमें क्या चिंता? नहीं बलराम, जब तक हम सब साथ हैं तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जनरल थंगाल। ठीक है, अब मैं चलता हूं। चलो, मैं भी आता हूं। चलो।
हमने अंग्रेजों के नक्शे में यहां से लेकर यहां तक बदल दिया है, ठीक है? तो वो लोग यहां से जब आएंगे ये जगह नहीं मिलेगा नक्शे में, यहां से भटक कर इधर आ जाएंगे और इधर आकर उन लोगों को पहाड़ी मिल जाएगी। ये आओ बलराम आओ, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मौसम खराब था इसलिए आने में देर हो गई। बोलो क्या खबर लाए हो? खबर कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मुझे ये शक होने लगा है कि आज नहीं तो कल अंग्रेजों को ये पता चल जाएगा कि हमने उन्हें बनाए हुए नक्शे को बदल दिया है। जरूर पता चल जाएगा बलराम, लेकिन तब तक हमें भी अपनी रणनीति बनाने और अपनी फौजों को तैयार करने का समय मिल जाएगा। वे अपने कूटनीतियों के बल पर भारत के अलग अलग हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहे हैं। क्योंकि अब तक उनका सामना जनरल थंगल के साथ नहीं हुआ। मणिपुर का माटी अलग है दोस्त। राज्य परिवार और जनरल थंगाल के रहते हुए अंग्रेजों का यहाँ पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। देखो हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, यही वक्त है सबको बोल दो अपना अपना मोर्चा संभाल ले, ठीक है? और सबको बोलो समय आ गया है, तैयार रहे। हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारी की है रणनीति पर, बस आपके इशारे भर की देरी है। हम उन अंग्रेजों को मणिपुर से बाहर निकाल कर ही छोड़ेंगे। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। जब तक आप लोग मेरे साथ हो तब तक मणिपुर के ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे जनरल। हम बिल्कुल तैयार हैं। आप हुक्म दीजिए, हम हमला बोल लेंगे। तो ठीक है, आप लोग एक बार यहाँ के हथियारघर को देख लीजिए। यहाँ की हालत कैसी है उसके हिसाब से हम बाकी की रणनीति बनाएंगे, ठीक है? ठीक है जनरल। हाँ बलराम, हमने अंग्रेजी के नक्शों को यहां से यहां तक बदल दिया है। वो लोग यहां से आएंगे, ये जगह उन लोगों को नक्शा में नहीं मिलेगा, फिर यहां से भटक के इधर आ जाए, इधर इस पहाड़ी में। अगर यहां पर कोई भी दिक्कत हुआ तो हम लोग यहां से हमला कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। सावधानी से करेंगे और तब तक हमें बहुत समय मिल जाएगा। जनरल थांगाल राज्य की सुरक्षा को अच्छी तरह से चाक चौबंद कर रहे हैं और मणिपुर की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक भी है। और मैंने तो सुना है कि इस कार्य में उनके विश्वस्त सूबेदार सेनापति पवना ब्रिजवासी का भी अच्छा साथ मिल रहा है। भाई उनके रहते राज्य की सुरक्षा और बेहतर होगी। लेकिन समाचार ये भी है कि ब्रिटिश कंपनी में काम करने वाले गोरे कर्मचारी, अंग्रेज अफसर, सैनिक यानी पूरी ब्रिटिश कंपनी के हर वर्ग के लोग किसी भी बहाने से राज्य में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। Look at this. It must be somewhere dear. Let's go. I see. नक्शा का हिसाब से ये रिवर उस तरफ ही होना चाहिए। There must be a river here. We need a place near a river to settle ourselves in Manipur. But what the hell is that? I mean the river. ये नदी किधर है? सर, ये नक्शा देख लीजिए सर। Oh my goodness. सरकार हमें गलत नक्शा नहीं दे सकता है। There must be something wrong. किसी ने हमें गुमराह कर रहा है। पता करो किसने ये किया है। मणिपुर को आगे बढ़ते देखना ही मेरा एकमात्र सपना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे दुश्मनों से बचा कर रखें। जनरल थंगल, आपको राजा साहब ने जल्दी बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है?
पता नहीं। तुम चलो, हम अभी आते हैं। चलो। सुना है राजा चंद्र कीर्ति ने जनरल थांगाल को मिलने के लिए बुलाया था, पर यूं अचानक। तुम्हें कुछ पता है? वे राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा किया तुमने बता दिया कि वो राजा है। मैं तो भूल ही गया था। मजाक मत करो। अच्छा वो ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो राजा है और कभी भी किसी को मिलने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन बात क्या हुई है, तुम्हें कुछ पता है? हाँ, वो कह रहे थे कि अंग्रेजों को ये पता चल चुका है कि जनरल थंगाल ने अंग्रेजों के पास रखे मणिपुर के सारे नक्शे बदल दिए हैं। हाँ? ये तो गजब हो गया। अब क्या होगा? राजा साहब तो युद्ध की तैयारी के लिए आदेश दे रहे थे, लेकिन जनरल थंगाल को उनका ये फैसला ठीक नहीं लगा। क्यों? क्यों क्या? क्या तुम अभी इसी वक्त युद्ध करने के लिए तैयार हो? नहीं, वो क्या है कि इसके लिए तो बहुत सारा समय चाहिए होता है ना, बहुत तरह की तैयारी करनी पड़ती है, अलग अलग तरीके की रणनीति बनानी पड़ती है ना वो। हाँ, ठीक इसी तरह जनरल थंगाल ने भी राजा चंद्रकीर्ति से युद्ध की तैयारी के लिए समय मांगा। इस पर राजा साहब ने चिंता जताई कि अगर इस दौरान अंग्रेज उन्हें खोजते हुए महल में आ पहुंचे तो। हाँ, ये बात भी सही है, अगर आप पहुंचे तो। इस पर जनरल थंगाल ने राजा साहब से कहा कि वे नहीं चाहते कि सिर्फ उनकी वजह से पूरे राज्य को युद्ध की तरफ झोंका जाए। ऐसे में उन्होंने राजा साहब के सामने प्रस्ताव रखा कि वे कुछ समय के लिए जंगल की तरफ प्रस्थान करेंगे, और ऐसे में जब अंग्रेज अफसर उन्हें ढूंढते हुए महल में आएंगे तो उन्हें वहां ना पाकर वे मायूस लौट जाएंगे। इतना बड़ा स्टेट का, इतना बड़ा जनरल और गायब? यस सर। गायब हो गया? यस सर। सारा महल में नहीं मिला। स्ट्रेंज। मुझे तो लगता है राजा का ही कंस्पिरेसी है। Whatever. This time, जनरल थंगल ज्यादा देर चुप नहीं सकता है। सुनो, हमारा जासूसों को बोल दो, जिसने इसके बारे में हमको खबर करेगा या खबर देगा, उसको इनाम दिया जाएगा। ओके सर। अंग्रेज अफसरों ने पूरे राज्य में जनरल थंगाल की खबर देने वाले को इनाम देने का ऐलान करवा दिया है। हाँ, ये मुनादी तो मैंने भी सुनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक गुप्तचर आया था महल में राजा साहब से मिलने। क्या सूचना दी उसने? यही खबर दी कि जंगल में जनरल थंगाल युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तुम देखना, अब युद्ध होकर ही रहेगा और हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सर, या? एक आदमी आपको मिलना चाहता है। ये ड्रिंक हमारा स्वीट हार्ट से भी ज्यादा प्यारा होता। इस टाइम हम किसी से नहीं मिलता। सर, ये ड्रिंक आपको प्रमोशन से भी ज्यादा प्यारा हो। व्हाट? क्या बकते हो? सॉरी सर, सॉरी। मैं सॉजी बोलता हूँ सर। वो आदमी कह रहा है कि उसके पास जनरल थंगल का इंफॉर्मेशन है सर। व्हाट? तब तो अभी के अभी हम उससे मिलेंगे। Go and bring him here. जाओ, उसको तुरंत इधर ले आओ। यस सर। ऐसे छुप छुप के बहुत हो गया। अभी हमें बाहर निकल के कुछ करना चाहिए। हमारे काफी साथी पकड़ गए हैं। लेकिन हमें जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। उन गोरों को भनक भी नहीं लगना चाहिए। जनरल थंगल, तुमने तो हमें बहुत घुमाया। अब हम तुमको हेवन का शेर कराएगा। Arrest them, ले चलो। ये तो बहुत बुरा हुआ। युद्ध
की सारी तैयारियां हो चुकी थी। हमला करने से ठीक पहले किसी भेदिये ने हमारे जनरल को पकड़वा दिया। इससे तो हमारी युद्ध की तैयारियों की गति ही रुक जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनरल थंगाल को अंग्रेजों ने कैद कर भी लिया तो क्या, अभी तो सूबेदार पावना है और भी बहुत सारे सूबेदार हैं जो युद्ध की तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है इस वक्त हमारे मणिपुर की। जनरल थांगाल अंग्रेज के कैद में हैं और सूबेदार पावना और बाकी योद्धा युद्ध की तैयारियों में व्यस्त हैं। राजा चंद्रकीर्ति बूढ़े हो चले हैं और अक्सर बीमार भी रहते हैं। वे तीनों युवराजों की लड़ाई से परेशान भी हैं और इसी कारण से वे राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं। हाँ, इन युवराजों की अपनी ही राजनीति चल रही है। एक तरफ तो युवराज सूर्यचंद्र इस ताक में है कि जल्द से जल्द बड़ा बेटा होने के नाते उन्हें राजगद्दी मिल जाए। उधर दूसरी तरफ बाकी दोनों भाई कुलचंद्र और टिकेंद्र जीत बड़े भाई का विरोध कर रहे हैं। इसी लड़ाई का फायदा उठाकर अंग्रेज राज्य में घुसने का मौका खोज रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति पूरी डामाडोल और दिशाहीन है। पता नहीं इसका हल क्या होगा गुरुदेव। हाँ, परिस्थितियां गंभीर और चिंताजनक अवश्य हैं, लेकिन इसका भी कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। एक महान नायक का जन्म ऐसे ही समय में होता है। गुरुदेव, पर इस समय ऐसा कौन सा नायक हो सकता है? मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है गुरुदेव, और ऐसा लगता है कि इस स्थिति में वो राज्य को संकटों से उबार सकता है। तुम किसकी बात कर रहे हो? पावना ब्रजवासी की। पावना की? हाँ, पावना की। एक वही है जो इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में सभी मोर्चों पर सबसे जूझ सकता है। तुम्हारा यह अनुमान एक संकेत तो हो सकता है, किंतु अब देखने वाली बात यह होगी कि विधि के विधान में क्या लिखा है। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, ये तो पावना का चरित्र ही बताएगा। तो इस तरह प्रधान सेनापति जनरल थांगाल की गिरफ्तारी हुई। उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने और कई अंग्रेज सैनिकों और अफसरों को मारने के जुर्म में 13 अगस्त सन 1891 को कैथल ओबाचा में फांसी दे दी गई। तो बलिदान की मशाल इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी में आज हमने स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर पूर्व के एक और महान योद्धा जनरल थांगाल के बारे में जाना। इस श्रृंखला की अगली कड़ी यानी 6ठी कड़ी में हम मणिपुर के राजघराने के एक और सैनिक पावना ब्रिजवासी के बारे में जानेंगे। तो क्या थी पावना ब्रिजवासी की कहानी, जानिए हमारी जुबानी। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।